या पाकिस्तान को किसी हीले बहाने से टारगेट करना चाहते हो। हमने बड़ा कैटेगोरिकली जो है ये कंडेम किया है। इन ऑल फॉर्म्स जो है हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, दुनिया के किसी कोने में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हम उसको कंडेम करते हैं। कोई बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दुनिया की तारीख में अगर टेररिज्म का निशाना बना है तो पाकिस्तान है। आज भी टेररिज्म इज रेजिंग इन पाकिस्तान, बोथ इन केपी एंड इन बलूचिस्तान। BLA, TTP दोनों के स्पॉन्सर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, उनके लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं, इलाज वहाँ पे करवाते हैं। ये मैं कुछ स्पेकुलेशंस नहीं कर रहा, मैं हार्ड फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके लीडर्स जो हैं एक्ट वहाँ पे टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं। वे बैक जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, उस वक्त जिस तरह उनको कैश डोल आउट किया जाता था टेररिस्ट को, बाकायदा वीडियोस जो है हमने उस वक्त जो है ऑन रिकॉर्ड लेके आए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है। तो अफ़गानिस्तान से जो कुछ हो रहा है या जो BLA कर रही है उसमें फुटप्रिंट जो है या फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो साफ नज़र आते हैं हिंदुस्तान के, और जो उनके हुक्मरान के क्रेडेंशियल्स हैं एज टेररिस्ट वो बिल्कुल जो है उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि एज ए स्टेट हिंदुस्तान ने जो है कनाडा भी एक्सपोर्ट किया टेररिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स भी एक्सपोर्ट किया। दोनों मुल्कों ने इस पर एहतजाज किया, यहाँ तक कि कनाडा ने उनके साथ सफारती ताल्लुकात भी ख़तरे में डाल दिए। और कनाडा के वज़ीर आज़म जो है उस टेररिस्ट अटैक्स के अगेंस्ट जो है जिस तरह उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो अनप्रेसिडेंटेड है कि वेस्ट में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इसका प्रोटेस्ट हुआ हो। सेम हैपेंड इन यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पे कोई ऐसे इल्ज़ामात नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी मेंबर के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ कोई इस किस्म के इल्ज़ामात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये इस सारी बैकड्रॉप में अगर हिंदुस्तान जो है उन्होंने ऑफिशियली अभी कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो कोई इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। और जो है सबसे बड़ी गवाही जो है हमारे पास जिंदा गवाही कुलभूषण बैठा हुआ है। ये गवाही है किसी के पास कि एक टेररिस्ट जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और उसके कंटेस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ICJ में, वहाँ वो कंटेस्ट कर रहे हैं उसकी रिहाई के लिए। एक कमीशन्ड ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है, वो यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उसको स्पॉन्सर कर रहा था। तो सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स आपको पिछले 15, 20, 30 साल में मिलेंगे जो इस चीज़ को साबित करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उसमें हिंदुस्तान का हाथ होता है। उनका जो है जो पुष्टपनाही जो है वहाँ पे होती है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए हो। अब देखें हमारे TTP वाले जो हैं वो सरजमीन पे बैठ के जो है जो हमारे मुल्क में कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। उनको किसकी पुष्टपनाही हासिल है, किन के साथ उनके ताने बाने जो है बुने हुए हैं इस वक्त। BLA खुल्लम खुल्ला जो है हिंदुस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात जो है वो पब्लिसाइज करती है। हमारे लिए तो ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जंग जो है डिक्लेयर की हुई है। तो एक लो इंटेंसिटी जंग जो है हिंदुस्तान जो है टेररिस्ट वॉर जो है हमारे ख़िलाफ़ ऑलरेडी लड़ रहा है। तो अगर उन्होंने इसका जो स्केल जो है ऊपर करना चाहा तो हम तैयार हैं उसके लिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और हम अपने मुल्क की सरजमीन के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। हमने पुलवामा के ऊपर भी जो है उस वक़्त किया, जो जिस तरह का हमने रिएक्शन दिया वो हमारी तारीख़ का हिस्सा है और हमें फ़ख्र है उस वक़्त
कि उन्होंने हमारी एयर स्पेस को की खिलाफ वर्जी की और हमने अपनी एयर स्पेस का दफा किया। हम आज भी पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे का दफा करेंगे, हमारी अफवाज और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम, किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। और ये इस किस्म की जा रही है जो इस किस्म पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये इंशाअल्लाह ताला अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन, और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। तो आप सवाल पूछें अगर एक सेकंड मैं सिर्फ एक याद करा दूं, इनकी जो हिस्ट्री है, ये मैडलिन ऑलब्राइट ने किताब लिखी थी और इसका इंट्रोडक्शन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने लिखा था। और प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या लिखा था, ड्यूरिंग माई विजिट टू इंडिया इन 2000 some Hindu militants decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I had not made the trip, the victims would probably still be alive. If I had not made the trip because I feared what militants might do, I couldn't have done my job as President of the United States. तो एक हिस्ट्री है, ये मैडलिन ऑलब्राइट लिखने वाली है, प्रेसिडेंट क्लिंटन इसका इंट्रोडक्शन करने वाला है। इंडस वाटर ट्रीटी पे चूँकि एजी साहब उसके एक्टिव मेंबर हैं उस टीम के, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा कर जी कोई जल्दी सवाल सबके लिए। कल जो स्टेटमेंट वहाँ से आया उसमें उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ बीन हेल्ड इन अबेंस। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा कि इसको हमने मुअत्तल कर दिया है, इस पर अमल नहीं करेंगे। मैं यहाँ ये आपके तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ कि जो सिंध तास मुआहदा है, जिसको जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने, और वो मुआहदा कई बीच में 2 जंगें हुई हैं लेकिन वो मुआहदा कायम रहा, उस पर अमल भी कायम रहा। तो उसकी वजह ये थी कि उस मुआहदे में ना सिर्फ ये कि मुअत्तली हो नहीं सकती, लेट अलोन कि कोई कहे कि यूनिलैटरली मुअत्तल कर दे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उस मुआहदे को अगर ख़त्म भी करना है तो उसके लिए भी बाकायदा दोनों मुल्कों में ट्रीटी होगी, उसको ख़त्म करने के लिए भी ट्रीटी होगी, यूनिलैटरली वो भी नहीं होगा। सो एज़ फार एज, और या उसको कुछ चेंज भी करना हो तो वो होगा। तो जहाँ तक इस स्टेटमेंट का ताल्लुक है, जो अभी तक एक स्टेटमेंट ही है, अगर इस पे कुछ बात आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान के पास उस ट्रीटी के तहत तमाम कानूनी हकूक़ हमें हासिल हैं, और हम जो उस ट्रीटी के तहत जो फोरम अवेलेबल है, हम उस पर अपना कानूनी हक जो है उसके हुसूल के लिए हम उस पर रुजू करेंगे। उसको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि कल जब उनके एक्सटर्नल फॉरेन सेक्रेटरी ने पब्लिक स्टेटमेंट दी तो उसके बाद जाहिर है कि हमारे हाई कमिश्नर कमीशन से जो चार्ज दी अफेयर है उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च किया गया। उस डिमार्च में वो सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने फैसले किए। इंटरेस्टिंगली उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं थोड़ा सा सिर्फ ये ऐड करूँगा कि कल जो भारत की तरफ से रिस्पांस आया, मैं समझता हूँ कि एक चाइल्डिश और इमेच्योर रिस्पांस था कि उन्होंने लीगली ना डॉक्यूमेंट पढ़ा, ना कानूनी हैसियत पता करने की कोशिश की कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है उसकी कानूनी हैसियत